हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके जो कमेंट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में उनका रिप्लाई इस वीडियो में दूंगा। तो मैं जिन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाया रिटर्न में आपको, तो इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हर्षल जी का कमेंट आया है, मुझे अभी तक कोई ओटीपी नहीं देना पड़ा, तो क्या फिर भी मुझे नया टिपिन जनरेट करना पड़ेगा? तो देखिए, आपको टी पिन जो है वो चाहिए जब आप किसी भी शेयर को डीमैट अकाउंट में से सेल करते हैं, यानी जो आपका शेयर होल्डिंग्स में दिखाता है वहाँ पे जो शेयर उसको आप सेल करोगे तो ही आपको टी पिन जनरेट करना पड़ेगा। और जी हाँ, आपको टी पिन चाहिए, लेकिन अगर आप इंट्राडे में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए आपको कोई टी पिन नहीं चाहिए, ना कोई ओटीपी चाहिए। ओके, सो नीरज कुमार सेज, सर क्या अगर एमआईएस में जो सोल्ड किया है या जो सेल किया है उसको मैं सीएनसी यानी कि डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो देखिए, इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। जो इंट्राडे ट्रेड आपने ली है शॉर्ट सेलिंग की, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते डिलीवरी में। अगर आपने फ्यूचर लिया है तो अलग बात है, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर आपका सिंपल इंट्राडे जो है कैश शेयर है, कैश सेगमेंट का शेयर है इक्विटी में, उसको आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बाय किया है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट, एनी चार्जेस अप्लाई टू कन्वर्ट डिलीवरी टू इंट्राडे? देखो, जब आप कोई शेयर डिलीवरी में परचेज, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी चार्जेस लगते हैं ना, चाहे वो डिलीवरी के हों चाहे वो इंट्राडे के हों, वो आपको हमेशा चार्ज किए जाते हैं जब ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, चाहे आप बाय करो चाहे सेल करो, आपके जो यूज्ड फंड्स आ रहा है उसमें उतना ही वैल्यू दिखेगा जितने का आपने काम किया है। वहाँ पे उस समय कोई भी ब्रोकरेज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप एक बार ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कभी अपना अकाउंट देखना, उसमें आपको जितने पहले थे उससे थोड़े कम ही मिलेंगे, कटे हुए मिलेंगे जो चार्जेस होते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि हमने जब अपने पोजीशन को डिलीवरी टू इंट्राडे में कन्वर्ट किया, तो जो आपको डिलीवरी में चार्जेस लगने थे, जो कि क्या है, ब्रोकरेज तो लगनी नहीं थी कोई भी, क्योंकि डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं लेता है आप स्टॉक्स। तो आपको जो अदर चार्जेस लगते हैं, सेबी की टर्नओवर फीस, जीएसटी, एसटीटी, सीटीटी वगैरह, वो आपको डिलीवरी में लग रही थी। लेकिन अब आपने क्योंकि उसको डिलीवरी टू इंट्राडे में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आपको ब्रोकरेज भी देनी है और आपको अदर चार्जेस तो देने ही हैं। तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आपको डिलीवरी में कितने चार्जेस लगते हैं और इंट्राडे में कितने लगते हैं, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। नेक्स्ट, अपस्टॉक सेंड्स बिल अमाउंट इन इवनिंग फॉर ट्रेडिंग डन इन द डे, व्हाट इज़ द बिल अमाउंट एग्जैक्टली? देखो, जो अपस्टॉक्स और एनएससी आपको मैसेज भेजते हैं शाम को, बिल अमाउंट है आपकी टोटल ट्रेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आपने 1,000 रुपये के शेयर बाय किए एंड 1,000 रुपये के शेयर सेल किए, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो आपकी टोटल ट्रेड वैल्यू बन गई 2,000 रुपये की, यानी बाय साइड का ट्रेड प्लस सेल साइड का ट्रेड। तो आपको मैसेज में आएगा कि आपने 2,000 की ट्रेडिंग की। तो बिल अमाउंट वही होता है कि जो आपने ट्रेडिंग की है वो टोटल ट्रेड वैल्यू इज योर बिल अमाउंट। नेक्स्ट, सर अब स्टॉक्स में पूरे 3:30 बजे तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बाय सेल कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियो बना दो टाइमिंग्स पर। अच्छा, आप अगर पूछ रहे हो कि कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि अब स्टॉक्स जो है या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं जो अपने टाइमिंग्स होती हैं। किसी का 3:20 होता है, किसी का 3:10 होता है। आजकल मेरे ख्याल से अब स्टॉक्स में 3:10 चल रहा है। बट मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करता कि आप 3 बजे के बाद या 2:30 पौने 3 बजे के आसपास आप कभी जो है इतना वेट करें लास्ट तक। आप हमेशा टाइम से जो है अपना एक ट्रेड जो है कंप्लीट करें और अपना आप सेटिस्फाई होकर बैठें कि हाँ भाई अब मेरा काम हो चुका है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड पोजीशन ओपन रखी है 3 बजे के बाद और कट ऑफ टाइम है 3:10 का, तो आपको ये पता है कि अपस्टॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है अभी रिसेंटली उन्होंने 1 मिलियन यानी 10 लाख कस्टमर्स पूरे किए हैं। तो इतना उस पर प्रेशर हो सकता है कि आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने में या कट ऑफ होने में, स्क्वायर ऑफ होने में दिक्कत आए, तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा लॉस भी हो। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा अपने जो ट्रेड है उसको टाइम से एग्जिट कर लें। और टाइमिंग जो है उसका सिंपल सा तरीका है चेक करने का। आप अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में जाइए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो बार्स आते हैं 3 बने हुए, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स करके लिखा होता है, टैब आता है, ठीक है। अनाउंसमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो उस दिन की, मान लो आज 18 जून है, 19 जून है, तो हर दिन का सुबह के टाइम या शाम को वो अपडेट कर देते हैं अगले दिन का कि क्या टाइमिंग रहने वाली है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। नेक्स्ट, ओके, मैं इनका जवाब दे चुका हूँ। तो ईपीएस जो मैंने ये वीडियो बनाई थी पीई रेशो पर, इसमें जो अर्निंग्स पर शेयर है ये कोई भी परसेंटेज या रेशियो ऐसा कुछ नहीं है, ये रुपीज़ में है सिंपल, ठीक है। तो ईपीएस रुपीज़ में है और पीई रेशियो जो है वो मल्टीपल्स में होती है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ओके, सो नेक्स्ट, हम इसको कितनी देर के लिए खरीद सकते हैं, लिमिट पीरियड क्या है?
वीडियो वॉज हाउ टू बाय सेल ETF। तो देखिए, अगर तो आप इंट्राडे नहीं कर रहे, उसको डिलीवरी में आप ले रहे हो ETF को, जो कि मैं समझता हूँ आप डिलीवरी के लिए ही लेंगे ETF, तो आप आराम से जो 3:30 बजे का टाइम है वहाँ तक भी आपको ऑप्शन है कि आप बाय करें। पर अगेन वही चीज़, टू बी ऑन द सेफ साइड, आप 3 बजे से पहले अपना सारा ट्रेडिंग का काम, डिलीवरी लेने का काम और सेलिंग का काम प्लीज़ कर लेना। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3:30 बजे तक का टाइम है तो 3:29 पे आपको ये चीज़ मिल ही जाए। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कोई बेचने वाला होगा तो आपको मिलेगी, वरना ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, if in MIS I have 100 rupees and want to buy one share of 100 rupees, okay, but now margin is being provided 9x, so I can buy up to 9 shares, right? Correct. But what if I buy only one share, still I will get margin on that? Yes, definitely. आप मार्जिन अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप एक शेयर भी ले रहे हो ना तो आपको मार्जिन लगेगा। मार्जिन अगर आपको डीएक्टिवेट करना है, अपस्टॉक्स की जो रिसेंट पॉलिसी अभी चल रही है उसके हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी 90 डेज़ के लिए नहीं करते हो, ठीक है, बाकी आप डिलीवरी में करो काम, वो सब ठीक है, लेकिन इंट्राडे में आप 90 दिन तक काम नहीं करोगे, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है डिसेबल हो जाएगा जो MIS की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मार्जिन पे ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल करने के लिए शेयर भी होने चाहिए, वो कहाँ से आते हैं? अच्छा, ये वीडियो है शॉर्ट सेलिंग की। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को है कि शॉर्ट सेलिंग में जो शेयर हम सेल करते हैं वो आते कहाँ से हैं, जो चीज़ हमारे पास है नहीं उसको हम बेच कैसे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड में प्रॉपर वीडियो बनाई है, शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत आराम से धैर्य के साथ समझाया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। मैं हो सके तो आई बटन पर लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट सर, जब मैं मेरा GPL का शेयर सेल करने जाता हूँ तब वहाँ ओपन दिखाता है और हर बार सेल ही नहीं होता है, प्लीज़ हेल्प मी अदरवाइज आई गेट अ बिग लॉस। अच्छा, अगर आपने GPL में, एक बार मैंने शायद चेक भी किया था GPL अभी, तो GPL का, हाँ देखो, अगर आप इस GPL की बात कर रहे हो ना, तो अगर आपने ये खरीद के रखा है और ये सेल क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये देखो, वॉल्यूम देखो, इसकी सिर्फ 150 की वॉल्यूम है। तो अगर इस 150 की वॉल्यूम में, ठीक है, कोई भी शेयर ऐसा ना हुआ जो कि क्या बोलते हैं, खरीदने के लिए आया हुआ हो, जो रिक्वेस्ट आपकी खरीदने के लिए नहीं आई है, तो आप उसको कैसे बेचोगे? यानी कोई खरीदने वाला खड़ा ही नहीं है तो आप अपना शेयर कैसे बेचोगे? तो आपको, मेरे को लगता है लिक्विडिटी की इशू आ रहा है आपको, है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो ऑर्डर है ना वो हमेशा मार्केट पे लगाना। आप कभी लिमिट ऑर्डर मत लगाना कि मैं इस प्राइस पे जो है बेचूं। मार्केट ऑर्डर लगा दो, और जब अच्छी लिक्विडिटी होगी, कोई खरीदने वाला होगा, तो आपका शेयर तभी बिकेगा, अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके सर, अभी तो टी पिन पूछता है, और टी पिन की वैलिडिटी कितने दिनों की होती है? तो टी पिन की वैलिडिटी वही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने दिया है टी पिन वाली वीडियो में, कि जैसे आप ATM का पिन बनाते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो ATM का पिन आप कब तक चलाना चाहते हो। आप चाहो तो कल भी बदल सकते हो, अगले हफ्ते, अगले महीने, जितनी बार आप बदल सकते हो ATM का पिन अपना। सिमिलरली आपका टी पिन, आपको एक टी पिन मिलता है, उसको आप 10 दिन रखो, 20 दिन रखो, और चाहे उसको बदल लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सीधी सी बात है। सेल करने के बाद वो शेयर होल्डिंग से निकल कर पोजीशंस में आ गया, अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो फिर क्या होगा? तो देखो, अगर आपने डिलीवरी का शेयर अपना जो है सेल कर दिया होल्डिंग्स में से, और वो बाद में पोजीशंस में आ जाता है, तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि पोजीशंस में आता है, वो क्यों होता है। अगला आपका सवाल है कि अगर उसको स्क्वायर ऑफ कर दें तो क्या होगा? तो कुछ ही नहीं होगा, जो शेयर आपने बेचा था वो वापस आपके डीमैट अकाउंट यानी कि होल्डिंग्स में आ जाएगा। मैं अगर कोई शेयर डिलीवरी में लिया है और फिर उसके अगले दिन हम बेच सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बेच सकते हो, बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिस एक्सचेंज से आपने ख़रीदा है, मान लो आपने NSE से ख़रीदा है तो आपको NSE पर ही बेचना है अगले दिन। लेकिन अगर आपको 2 दिन हो चुके हैं तो आप किसी भी एक्सचेंज पर बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेनल्टी लगेगी, जी हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ, आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आप एक दिन, आपके डीमैट में तो आया नहीं है शेयर, आपने आज खरीद लिया, कल आप बेचने निकल गए BSE पे, तो पेनल्टी लगेगी। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल फंड्स, यूज्ड फंड्स एंड टोटल फंड्स? तो देखो, टोटल फंड्स तो नाम से पता चल रहा है, मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपीज़ इज़ योर टोटल फंड्स। आपने दिन भर में ट्रेडिंग की 50 रुपये की, तो आपके यूज्ड फंड्स हो गए 50 रुपये, एंड अवेलेबल फंड्स कितने हो गए? टोटल फंड्स माइनस यूज्ड फंड्स, दैट इज 100 - 50 इज इक्वल टू 50। ओके, इफ आई पुट अ रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉ
देन वेयर विल बी माई मनी आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ हो जाएगी। जो बैंक अकाउंट से आप अपस्टॉक्स में ऐड फंड करते हो उसी अकाउंट में चला जाएगा। ओके, इन माई अवेलेबल फंड्स इट शो 16 वाइल इट यूज्ड फंड इट शो 620। आई बॉट टाटा मोटर्स इतने एंड इट इवन शोज इन यूज्ड फंड्स कॉलम। हाँ बिल्कुल, यूज्ड फंड्स में दिखाएगा। जितना काम आप दिन भर में करोगे और आपको यूज्ड फंड्स में आएगा, चाहे आपने शेयर खरीदा चाहे बेचा, सब यूज्ड फंड्स में इकट्ठा हो जाएगा जाके। बट व्हेन आई पुट अ रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉ, देखो विड्रॉ का ऐसा है, आप एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको विड्रॉ के लिए आई गेस 2 या 3 दिन का टाइम होता, 2 डेज होता है मेरे ख्याल से। मान लो आपने आज 100 रुपये जो है कमाए और वो आपके अब स्टॉक्स के फंड में आ गए, तो आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा उन पैसों को विड्रॉ करने के लिए। मान लो आपके पास पहले से 100 थे और आज आपने 100 और कमा लिए, तो आपको अब स्टॉक्स में तो 200 दिखाएगा, लेकिन आप विड्रॉ आज की डेट में सिर्फ 100 ही कर पाओगे जो पहले से पड़े थे। जो आज 100 कमाए ना, वो 2 दिन के बाद निकालने को मिलेंगे आपको। तो ये फंडा है। नेक्स्ट, सर प्लीज क्लियर दिस डाउट, आई हैव 1000 इन माई अकाउंट, वांटेड टू बाय 10 शेयर of 100. Okay, with 10x leverage I can now buy 100 shares. Yes, so if there is a loss of 2 rupees then the loss will be 2 into 100, 200। बिल्कुल सही बात है। इसलिए लीवरेज या मार्जिन दो धारी तलवार है। अगर आपके फेवर में काम कर गई तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी, लेकिन अगर ये आपके अगेंस्ट काम करती है तो आपकी जो कैपिटल है ना 1000 रुपये, इसमें से देखो अगर आप सिर्फ 10 शेयर ही बाय कर रहे थे तो आपको सिर्फ 20 रुपये का लॉस होता। पर क्योंकि अब आपके पास, और आपके पास कितने बचते लास्ट में 980, लेकिन आपने मार्जिन ले लिया, आपके 100 शेयर, ठीक है 100 शेयर हो गए, 200 का लॉस हो गया, तो आपके पास दिन के अंत में 800 रुपये ही बच जाएंगे। तो ये होती है लीवरेज। नाउ एनी चार्जेस टू कन्वर्ट पोजीशंस, देखो जो चार्ज आपको पोजीशन में पहले लग रहा था, मान लो आप इंट्राडे का काम कर रहे थे तो आपको ब्रोकरेज और अदर चार्ज लग रहे थे, ठीक है सिंपल सी बात है। आपने उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगी, सिर्फ अदर चार्ज लगेंगे। उसका उल्टा, आप पहले डिलीवरी में ले रहे थे तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लग रही थी, लेकिन जब आप उसको इंट्राडे में कन्वर्ट कर दोगे दिन भर में तो आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी एंड अदर चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये ना इंट्राडे और डिलीवरी की अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अगर आपको थोड़ी और कन्फ्यूजन क्लियर करनी है तो आप प्लीज़ देख लेना। मेक सम वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक सो वी कैन ऑल्सो। अच्छा, ये मेरी पोस्ट थी जो मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम किया था। तो हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज़ आएंगी, मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से मैं जो है अभी के मार्जिन्स जो हैं सभी ब्रोकर्स के उथल पुथल हो रखे हैं। कोई कितना दे रहा है, कोई कितना, पहले तो फिक्स था कि इतना हमको पता है कि इतना देता है स्टॉक से, इतना ज़रूरत देता है। आजकल कभी 5 टाइम्स कर देते हैं, कभी 7 टाइम्स, कभी 10 टाइम्स। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, मान लो आज मैं बना दूं कि आज 5 गुना मार्जिन मिल रहा है और कल को 10 गुना हो जाए या 15 गुना, जो आमतौर पे 20-25 गुना जो भी अपस्टॉक्स देता है, तो मेरी वीडियो क्या ऑब्सोलीट हो जाएगी, फिर मेरे को बार बार मार्जिन पे वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाए। अदरवाइज़ जो कंसेप्ट है इसके लिए, इस पर मैं डेफिनेटली वर्क अभी कर रहा हूँ और इसकी वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत जल्दी। सर आपका कोई टेलीग्राम चैनल है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है टेलीग्राम चैनल। मैं आपको आपको और अच्छे से याद रहे, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है हमारा। तो अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल हमारे नाम से दिखाई देता है ना, या कोई फेक अकाउंट दिखता है, तो आप प्लीज़ हमारे नोटिस में लाओ और उसको रिपोर्ट करने में हमारी हेल्प कीजिए। मैं आ गया सर आपकी वीडियो एक बार में। अच्छा ओके, एक बात पूछनी थी कि हम स्टॉक्स में बिना पीओए सबमिट की डिलीवरी होल्डिंग के लिए बिल्कुल डेफिनेटली खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। क्या होता है कि लिमिट है, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, है ना, अभी छोटे ट्रेडर हैं और आपको अभी इतना काम नहीं है कि आप पीओए देने से थोड़ा आपको हेजिटेशन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाइए, बिंदास आप काम कीजिए। ओके, ये भी पोस्ट पे कमेंट था कि इंट्राडे में लीवरेज लेने पे बिल्कुल चार्जेस लगते हैं सर। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लीवरेज पे भी चार्ज लेता है अपस्टॉक्स, ठीक है। इंट्राडे चार्जेस कितना लगा और आपने लीवरेज, देखो इंट्राडे चार्जेस डिपेंड करता है कि कितना लगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज की जहाँ तक बात है, 40 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज पर जो ट्रेड है मेरी, ठीक है, मतलब कि बाय सेल की जो दोनों साइड की एक शेयर की जो ट्रेड है या एक फ्यूचर की जो ट्रेड है, उसमें 40 लगेगा। तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ देख लेना। सर अपस्टॉक्स में मेंटेनेंस चार्ज लगता है क्या? बिल्कुल लगता है मेंटेनेंस चार्ज। आपको मेंटेनेंस चार्ज, मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया है, मैं बताता हूँ आपको। 25 रुपीज़ आपके अपस्टॉक्स के अकाउंट से आप नोटिस करना हर महीने काट लिए जाते हैं, और 12 इंटू 25 होता है 300, यानी 300 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। कितना? मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे अपस्टॉक्स को।
तो अपस्टॉक्स में तो फिर भी काफ़ी कम है, और जो ब्रोकर्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा होता है, जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं उनमें तो काफ़ी मेंटेनेंस चार्ज होता है। आई गेस ज़ीरोधा का मुझे गैस जो है पक्का नहीं है, 300 to 500 के बीच ही ज़ीरोधा का है। सर जैसे मैंने ऑलरेडी 50 शेयर बाय कर रखे हैं एंड अभी वो लॉस में है, तो उनके अंदर मैं इस तरह शॉर्ट सेलिंग यूज़ करता हूँ, क्या उससे कोई लेना देना नहीं है आपका, जो आप डिलीवरी में जो शेयर आपके पास रखे हैं, आप जो काम इंट्राडे में कर रहे हो उसका कोई लेना देना डिलीवरी में नहीं है, उन शेयर्स को कोई भी टच नहीं कर रहा है, आप सेपरेट जो है इंट्राडे में अपना काम कर सकते हैं। प्लीज़ टू मोर वीडियोस ऑफ, अच्छा एक एक कमेंट नीचे है, प्लीज़ टेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अच्छा ये भी बैंक निफ्टी जो मेरा आज का था उस पर कमेंट आया, तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, ऑप्शंस की भी आएंगी फ्यूचर की भी आएंगी, पर मैं टाइम इसलिए लेता हूँ कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं जल्दबाजी वाला काम नहीं करना चाहता। डू मोर वीडियोज़ ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड हाउ टू प्रिडिक्ट द स्टॉक मूवमेंट, आई एम ए न्यू टू ट्रेडिंग। ओके सर, जैसा आप बोलें वही होगा। तो आपका कमेंट अभी अभी रिसेंटली आया है जब मैं वीडियो बना रहा था, तो आपका कमेंट में इंक्लूड हो गया, बिल्कुल वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा, आप कमेंट्स करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि हो सके जितना जल्दी वहीं पर रिप्लाई दे दूँ रिटर्न में, बट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली वीडियोज़ के साथ भी आऊँगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।